दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों एग्ज़ाम कोई भी हो, इतिहास ज़रूर आती है। आधुनिक इतिहास चल रहा है अंग्रेज़ों का विस्तार। अंग्रेज़ों ने कैसे हमारे भारत में विस्तार किया, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, समीक्षाधिकारी हो, अभी प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इन सब के लिए ये बहुत सीरीज महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर इसे शेयर करें। कल हमने बता दिया था कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आके शुरुआत में इन्होंने मुग़ल बादशाह से अपने लिए मदद मांगी, कोठियाँ बनाई। अब विस्तार कैसे हुआ वो आज के अंक में देखेंगे। 1661 में इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया था पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से। कैथरीन से होने के कारण इनको बम्बई दहेज में मिल गया। पहले ये पुर्तगालियों के कब्जे में था बम्बई, अब ये किसको मिल गया? अंग्रेज़ों को मिल गया बम्बई। और 1668 में 10 पौंड वार्षिक पर कंपनी को मिल गया। कि इन्होंने किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। तो कंपनी का देखो अधिकार कितना बढ़ गया। आप कंपनी के साथ, कंपनी के पास बम्बई आ गया। इससे पहले बंगाल के एक सूबेदार थे शाह शुजा से ग्रेबियन ब्रांटन, जो दरबार में चिकित्सक था, लाइसेंस प्राप्त किया था इसने। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। और बंगाल का सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेज़ों ने सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की थी। जो बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान, इनसे अंग्रेज़ों ने प्राप्त की थी 1698 में 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की थी। कौन कौन थे वो 3 गांव? सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर में 1200 रुपया में। और 3 गांव की किलेबंदी कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम दिया इन्होंने फोर्ट विलियम। ये 3 गांव ही बाद में फोर्ट विलियम के नाम से जाने जाते हैं। फोर्ट विलियम कहा गया इन्हें। एक और सबसे बड़ी बात है, एक और जो फरमान है, हैमिल्टन अंग्रेज़ डॉक्टर ने, जो हैमिल्टन डॉक्टर था अंग्रेज़, फर्रुखसियर की दर्दनाक बीमारी से छुटकारा दिलाया था इसने। इसको दर्दनाक भी एक बीमारी थी, फर्रुखसियर मुग़ल सम्राट। तो जो अंग्रेज़ हैमिल्टन था, इसने बीमारी से छुटकारा दिलाया। खुश होकर 1717 का शाही फरमान जारी किया इसने। अंग्रेज़ों के पक्ष में शाही फरमान जारी किया। इसको 1717 का शाही फरमान कहा जाता है। ये फरमान क्या था? ये फरमान था कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिलेगी। कि अंग्रेज क्या करेंगे? 3000 रुपये वार्षिक कर देंगे और कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिलेगी। अब इनको कोई रोका टोकी नहीं रहेगी। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के के संपूर्ण मुग़ल राज में चलाने की आज्ञा मिल गई। जो बम्बई में कंपनी द्वारा जो सिक्के ढाले जाते थे, अब इनको पूरे मुग़ल राज में चलाने की भी आज्ञा मिल गई। तो ये बहुत बड़ा मैग्ना का उसको कहा जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? अधिकार पत्र कहा। क्योंकि इसके बाद ये लोग सुदृढ़ होते गए और अपने आप को मजबूत करते गए। और अंग्रेज़ों के बाद फिर कौन आए? डैन आए। डैन अंग्रेज़ के बाद 1616 ईस्वी में भारत आए। तंजौर जिले के ट्रांकेबोर में 1620 में अपनी इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। डैन फ्रांस के सम्राट 14वें, कौन से वे? 14वें नंबर के समय प्रसिद्ध मंत्री थे ये कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के प्रयास के परिणाम स्वरूप 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंट की स्थापना हुई। ये सरकारी थी। अब देखो प्रश्न आता है कि किसके प्रयास से हुई थी? कोलबर्ट के प्रयास से हुई थी। फ्रांस के सम्राट उस समय थे लुई 14वें।
तो जो सरकारी कंपनी बनी थी वही बाद में फ्रांसीसी कंपनी के नाम से जानी गई, और ये भारत में स्थापित हुई फ्रांसीसी कंपनी। इनका युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ में। तो फ्रांसीसी की पहली कोठी 1668 में सूरत में बनी। कहाँ पर बनी? 1668 में सूरत में इनकी पहली कोठी बनी। पहली कोठी फ्रांसीसियों ने सूरत में बनाई। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने, जो बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां ने 1674 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 में चंदनगर की प्रसिद्ध कोठी बनाई गई। चंदनगर की प्रसिद्ध कोठी बनाई गई। अब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक कर्नाटक के युद्ध हुए। कर्नाटक के 3 युद्ध में स्पष्ट हो गया कि भारत का कौन रहेगा, भारत में किसका राज चलेगा। तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को कर्नाटक के युद्ध में पराजित करके कहते हैं यहाँ का रास्ता अपना भारत में रुकने का और राज करने का प्रशस्त किया। आगे देखते हैं। अब भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक कर्नाटक के युद्ध हुए, और इन कर्नाटक के युद्ध से ही क्लियर हुए। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए हैं। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। इसमें अंतिम रूप से अंग्रेज विजय हुए। कौन विजय हुआ? अंग्रेज। प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक चला। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का विस्तार हुआ और यहाँ भी स्टार्ट हो गया भारत और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध। फ्रांसीसी का नेतृत्व कर रहा था डुप्ले। कौन कर रहा था? डुप्ले। और अंग्रेज बारनेट था। अंग्रेज कौन कर? बारनेट था। यूरोप में एला सापेल की संधि, कौन सी संधि हुई थी? एला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया। एला सापेल की। तो भारत में भी ये कर्नाटक की युद्ध समाप्त हो गए। जब देखा कि ऑस्ट्रिया में भी समाप्त हो गए तो यहाँ पर भी ये युद्ध इनका समाप्त हो गया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक चला। ये आप लोग लिखते जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। 1749 से 54 तक चला। यह युद्ध कर्नाटक के नवाब बनने के लिए लड़ा गया था। फ्रांसीसी डुप्ले की मदद से चंदा साहब ने कर्नाटक के अंबूर पर आक्रमण किया और 1749 में किया, और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को मार दिया। अनवरुद्दीन मर गया और पुत्र मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली चला गया। पुत्र कहाँ चला गया? त्रिचनापल्ली चला गया। फ्रांसीसी सरकार ने 1754 को डुप्ले को वापस बुला लिया। अब सरकार ने कहा बेटा तुम लड़ाई झगड़ो मत करो, तुम यहाँ आ जाओ वापस। तो फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को तो वापस बुला लिया और गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेजा। उसके स्थान पर कौन आ गए? गोडेहू। गोडेहू ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि 1755 में कर ली। गोडेहू ने किसके साथ में? अंग्रेजों के साथ में पांडिचेरी की संधि 1755 में कर ली। इससे आंग्ल संरक्षण मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब मोहम्मद अली क्या बन गए? इससे नवाब बन गए। कर्नाटक का तीसरा युद्ध ये देखो निर्णायक रहा। ये चला था 1756 से 1763 के बीच में। यह यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य एक सप्तवर्षीय युद्ध का ही परिणाम था। ये क्या होता था? यूरोप में जो दोनों शक्तियाँ लड़ती थीं और उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता था। भारत में भी ये दोनों शक्तियाँ लड़ने लगती थीं। तो कर्नाटक के इस युद्ध का निर्णायक वांडीवास के युद्ध से हुआ। वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 को। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट। तथा काउंट लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना। लाली कौन फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था? 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने क्या कर लिया?
पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, लाली निर्बल साबित हुआ। फ्रांसीसी अधिकृत सारे भूभाग खो दिए, जो फ्रांसीसी के अधिकार में क्षेत्र थे वो सब उसने खो दिए। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हुआ। पेरिस की संधि हुई थी 1763 में हुई। फ्रांसीसी अब सिर्फ एक व्यापारी ही रहे, अब वे किलेबंदी नहीं कर सकते थे, ना ही सैनिक डेरे डाल सकते थे। ये पूरी तरह से फ्रांसीसी फेल हो गए और किलेबंदी भी नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने श्रेष्ठता कायम की। भारत में अब इन्हीं का युद्ध भारतीय राज्यों से हुआ, क्योंकि जी अपने आप को श्रेष्ठ कर रहे थे। अब भारत के जो राज्य के राजा थे, कई राजाओं से उनका युद्ध हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत के राज्यों का और अंग्रेज़ों का कैसा संबंध रहा और कैसे इन दोनों के बीच में युद्ध हुए, कौन जीता, कैसे विस्तार हुआ अंग्रेज़ों का, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो नए हैं इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करने को कर लें। नमस्कार।